हेलो एवरीवन। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 से फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ा देखने में लग रहा है कि कैलकुलेशन है, पर बहुत ही इजी है। तो इसको सिंपल वे में आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। नहीं पता है, प्रैक्टिस करते समय आप जरूर ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम फिर आपको वो अपडेशन होना चाहिए आपके माइंड में कि मुझे ये याद करना है। ये प्रैक्टिस से ही होगा। तो आइए सबसे पहले 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा। cos 60 डिग्री आपका होता है 1/2। अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर, डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ही हुआ। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री होता है जब 1/2 सॉरी √3/2, तो ये क्या होगा 2/√3। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री है, तो ये 1 होता है और उसका स्क्वायर ये भी 1 ही आएगा, लेकिन चलिए कर देते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है। साइन 30 होगा 1/2 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 होगा आपका कॉस 30 डिग्री, और ये इसका जब हम कर देंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। जब ये मैं आगे सॉल्व करूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं अब, 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अपॉन में जब करूंगा तो बनेगा 1/4 प्लस 3/4। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4/4। अब जब मैं इसको और आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डिवीजन में 1 है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं। 2 2 3 1 3, देखिए तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 12। तो इसका एलसीएम जो है वो है आपका 12। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा मल्टीप्लाइड बाई 3 4 के साथ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। फिलहाल मैं ये यहाँ वाला हटा देता हूँ क्योंकि ये आपके प्रेजेंटेशन को खराब दिखाएगा, तो आप ये मन में करें। अब मैं 3 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, 4 कर दूंगा तो हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले नीचे तो डिवाइड में 12 कर ही लेता हूँ, और ये जो है 4/4 इसको अगर मैं चाहूँ तो होल डिवाइडेड बाई 1 कर दूंगा। बाद में ये मैं हटा भी दूंगा। प्लस 64, क्यों, यहाँ पे 3 से अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता और अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता तो हो जाता, बिल्कुल हो जाता। तो ये हो गया आपका 64। और चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं अपॉन में 1 है, तो जब तक मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा डिनोमिनेटर में तब तक मेरा नहीं बन पाएगा। तो न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया। अब 15 प्लस 64 क्या होता है। 15 प्लस 64 होता है आपका 79 माइनस 12 अपॉन में 12। ठीक है। अब क्या आपका आंसर यहाँ से आ नहीं गया, ये आ गया आपका आंसर 67 अपॉन में 12। तो ये आ गया आपका आंसर यहाँ पे। और ये आंसर जो है, अगर आपका ये आंसर आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हो सकता है आपने कोई वैल्यू अलग डाल दी हो, या तो कोई कैलकुलेशन करने में आपसे मिस्टेक हो गई हो, इवैल्यूएशन में मिस्टेक हो गई हो। कोई बात नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। लेकिन अगर अभी के लिए वीडियो अच्छा लगा और लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।